रात के 11 बजे थे। सिमरन अपने कमरे में अकेली बैठी थी। खिड़की से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सामने टेबल पर रखा उसका फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। उसने डरते डरते फोन उठाया। स्क्रीन पर एक मैसेज था, मामू का। सिमरन, तुम्हें यह सब बंद करना होगा। अगर तुमने किसी को बताया तो सब खत्म हो जाएगा। सिमरन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने फोन नीचे रखा और कमरे की दीवारों को घूरने लगी। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी खटखट हुई। उसने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। बाहर कोई खड़ा था और उसे लगा कि उसकी मां सब कुछ जान चुकी थी। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल केस टोन पर। यहां हम लाते हैं आपके लिए सस्पेंस, थ्रिलर और इमोशन से भरी कहानियां जो आपको अंत तक बांधे रखेंगी। अगर आपको रहस्य, रोमांच और अनसुलझे राज पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हफ्ते हम नई कहानियां लेकर आते हैं जो आपके दिल और दिमाग को झकझोर देंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, जो है प्यार, धोखे और सस्पेंस से भरी। सिमरन एक छोटे से शहर की रहने वाली 19 साल की लड़की थी। उसका चेहरा भोला सा था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे कोई अनकहा राज छुपा हो। वह अपनी मां शालिनी के साथ एक छोटे से मकान में रहती थी। सिमरन के पिता का देहांत तब हो गया था जब वह सिर्फ 5 साल की थी। शालिनी ने अकेले ही सिमरन को पाला पोसा था, लेकिन इस कहानी का असली किरदार था सिमरन का मामू रवि। रवि शालिनी का छोटा भाई, 32 साल का एक हंसमुख और आकर्षक इंसान था। वह दिल्ली में एक कंपनी में मैनेजर था और हर कुछ महीनों में अपनी बहन और भांजी से मिलने शहर आता था। सिमरन को अपने मामू से बहुत लगाव था। बचपन में रवि उसे कंधों पर बिठाकर घुमाता था, चॉकलेट्स लाता था और उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करता था। लेकिन जैसे जैसे सिमरन बड़ी हुई, उसका रवि के प्रति लगाव कुछ और ही रूप लेने लगा। सिमरन अब कॉलेज में थी। एक दिन रवि फिर से शहर आया। इस बार वह कुछ ज्यादा ही बदला हुआ लग रहा था। उसकी बातों में एक अलग सी गर्माहट थी और सिमरन को उसकी हर नजर, हर मुस्कान कुछ कहती सी लगती थी। एक शाम जब शालिनी घर पर नहीं थी, रवि और सिमरन लिविंग रूम में बैठकर पुरानी तस्वीरें देख रहे थे। सिमरन, तुम तो अब बिल्कुल बड़ी हो गई हो, रवि ने हंसते हुए कहा। लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सिमरन को बेचैन कर गया। हाँ मामू, लेकिन आप तो वैसे के वैसे ही हैं, सिमरन ने शर्माते हुए जवाब दिया। उस रात जब रवि ने सिमरन का हाथ हल्के से छुआ तो सिमरन के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसे लगा कि यह गलत है, लेकिन फिर भी वह उस पल को रोकना नहीं चाहती थी। दिन बीतते गए और सिमरन का रवि के प्रति आकर्षण बढ़ता गया। दोनों के बीच बातचीत अब सिर्फ फोन कॉल्स और मैसेज तक सीमित नहीं थी। रवि ने सिमरन को दिल्ली बुलाया, यह कहकर कि वह उसे अपनी कंपनी में इंटर्नशिप दिला सकता है। सिमरन ने मां से झूठ बोला कि वह कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए जा रही है। दिल्ली में रवि ने सिमरन को एक अलग ही दुनिया दिखाई। महंगे रेस्तरां, रात की सैर और उसकी तारीफों ने सिमरन को पूरी तरह अपने रंग में रंग लिया। एक रात जब दोनों एक कैफे में बैठे थे, रवि ने सिमरन का हाथ थाम लिया। सिमरन, तुम मेरे लिए सिर्फ भांजी नहीं हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, रवि ने धीरे से कहा। सिमरन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह जानती थी कि यह गलत है, लेकिन उसका दिल रवि की ओर खींचा चला जा रहा था। उसने धीरे से हामी भरी। शालिनी को कुछ दिनों से सिमरन के व्यवहार में बदलाव दिख रहा था। वह अक्सर अपने फोन में खोई रहती थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक दिन जब सिमरन नहाने गई, शालिनी ने उसका फोन चेक किया। वहां रवि के साथ सिमरन की तस्वीरें थीं। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब दिख रहे थे। शालिनी का दिल बैठ गया। उसने फोन नीचे रखा और सिमरन से बात करने का फैसला किया। सिमरन, ये सब क्या है? शालिनी ने सख्त आवाज में पूछा जब सिमरन बाथरूम से बाहर आई। सिमरन घबरा गई। उसने मां की आंखों में गुस्सा और दर्द देखा। मां, ये कुछ नहीं, बस, वह हकलाने लगी। बस क्या सिमरन? रवि के साथ ये सब? वह तुम्हारा मामू है, शालिनी चीख पड़ी। शालिनी ने रवि को फोन किया और उसे तुरंत घर बुलाया। जब रवि आया तो माहौल तनावपूर्ण था। शालिनी ने उसे साफ साफ पूछा, रवि, तुम और सिमरन के बीच क्या चल रहा है? रवि ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब शालिनी ने तस्वीरें दिखाईं तो वह चुप हो गया। सिमरन रो रही थी।
रवि ने कहा। दी, मैं सिमरन से प्यार करता हूं, ये गलत नहीं है। शालिनी को गुस्सा आ गया। उसने रवि को घर से निकाल दिया और सिमरन को कमरे में बंद कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन जब शालिनी सुबह सिमरन का कमरा खोलने गई तो वह खाली था। सिमरन गायब थी। उसके फोन पर एक मैसेज था, माँ मुझे माफ कर दो, मैं रवि के साथ जा रही हूँ। शालिनी ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज की। उसने रवि के बारे में सब कुछ बताया। पुलिस ने रवि के फोन को ट्रैक करना शुरू किया, लेकिन उसका फोन बंद था। शालिनी को अब डर लग रहा था कि कहीं रवि सिमरन को नुकसान न पहुंचाए। कई दिन बीत गए। शालिनी हर जगह सिमरन को ढूंढ रही थी। एक दिन उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ सिमरन की आवाज थी, लेकिन वह डरी हुई लग रही थी। माँ मुझे बचा लो, मैं दिल्ली में हूँ। रवि, वह वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। कॉल कट गई। शालिनी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दिल्ली में रवि के घर पर छापा मारा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक पुलिस वाले को एक पुराना लैपटॉप मिला जिसमें रवि के कुछ मेल्स खुले थे। उन मेल्स में कुछ ऐसे सबूत थे जो बताते थे कि रवि सिर्फ सिमरन के साथ नहीं बल्कि कई और लड़कियों के साथ भी ऐसे रिश्ते बना चुका था। पुलिस ने रवि को एक छोटे से गेस्ट हाउस में पकड़ लिया जहां वह सिमरन के साथ छुपा हुआ था। सिमरन को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन वह सदमे में थी। रवि ने कबूल किया कि उसने सिमरन को अपने जाल में फंसाया था। वह उसकी भावनाओं के साथ खेल रहा था और उसका मकसद सिर्फ पैसा और मौज मस्ती था। शालिनी ने सिमरन को गले लगाया और उसे घर वापस लाई। सिमरन ने अपनी मां से माफी मांगी। उसने बताया कि उसे रवि की सच्चाई का अंदाजा तब हुआ जब उसने रवि को किसी और लड़की से फोन पर बात करते सुना। रवि को जेल भेज दिया गया। सिमरन ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से संभाला। शालिनी ने उसे समझाया कि प्यार में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन सच का साथ देना सबसे जरूरी है। सिमरन ने अपने कॉलेज पर ध्यान देना शुरू किया और अपने सपनों को पूरा करने की ठानी। लेकिन कहानी में अभी भी एक सवाल अनसुलझा था। क्या रवि सचमुच अकेला था या उसके पीछे कोई और भी था? एक दिन शालिनी को एक अनजान लिफाफा मिला जिसमें लिखा था, ये अभी खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, ये थी हमारी कहानी प्यार का रहस्य। अगर आपको ये सस्पेंस और थ्रिल पसंद आया तो हमारे चैनल के स्टोन को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। क्या आपको लगता है कि सिमरन और शालिनी की जिंदगी में अब सब ठीक हो जाएगा, या वो अनजान लिफाफा कोई नया तूफान लाएगा? अगली कहानी में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए रहस्यमयी बने रहें।